हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द इंस्पायर्ड लर्नर में। आज हम करेंगे चैप्टर 8 मोशन का पार्ट 2। ये 9th क्लास का चैप्टर है, इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में कि हमारी मोशन की क्या क्या इक्वेशन होती है। ठीक है, तो मोशन की हमारी 3 इक्वेशन है। फर्स्ट है हमारी वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम जैसे इससे नाम से ही पता चल रहा है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ये रिलेशन को बताती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब वेलोसिटी इसमें v हमारा फाइनल वेलोसिटी, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी और टाइम t, एक्सीलरेशन इसके साथ में और आ जाता है। ठीक है, लेकिन इसे हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक, सेकेंड इक्वेशन है हमारी पोजीशन टाइम रिलेशन। इसके भी नाम से ही पता चल रहा है कि इसके बीच में रिलेशन बताती है पोजीशन और टाइम के बीच में। ठीक है, देखेंगे कैसे। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो s हमारा यहाँ पे पोजीशन है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी, टाइम t और हाफ ए टी का स्क्वायर, मतलब ये पोजीशन और टाइम के बीच में हमें रिलेशन को बताती है। ठीक है, थर्ड हमारा जो है इक्वेशन वो है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक, इसके भी नाम से पता चल रहा है कि ये पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन को बताती है। जैसे हमने देखा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पे वी स्क्वायर और यू स्क्वायर हमारा फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी है और s हमारा पोजीशन है। एक्सेलरेशन हमारा हर जगह आता ही आता है। ठीक है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी की हम बात करेंगे तो वहां हमारा एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा। ठीक है, वेलोसिटी में तो चेंज आएगा ही, इनिशियल से फाइनल जाएगी तो वेलोसिटी चेंज तो होगी। तो वेलोसिटी जब भी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन हमारा जरूर आता है। ठीक है, अब इन्हीं 3 इक्वेशन को हम ग्राफिकली प्रूव करेंगे। ग्राफिकली देखेंगे हम कैसे इनको प्रूव किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए हमारा एक ग्राफ है, इसमें देखेंगे हम कोई ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, वो कहां से कहां जा रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है। ठीक, इस ग्राफ में हमारा OE जो है ये डिस्क्राइब कर रहा है हमारी वेलोसिटी को और OC जो है ये डिस्क्राइब कर रहा है हमारे टाइम को। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट है OA, ठीक, मतलब उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी u। ठीक है, तो जब उसने यहाँ A से स्टार्ट किया तो मतलब 0 से A तक तो उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, कोई वैल्यू थी यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद वो कहां तक चली गई, वैल्यू CB तक। ठीक है, मतलब वो B तक गया तो CB उसकी वेलोसिटी हो गई। तो CB उसकी क्या है, उसकी फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि OA जो हो गया वो उसका मिल गया हमें इनिशियल वेलोसिटी और CB जो हो गया उसकी वो फाइनल वेलोसिटी हो गई। अब वो ऑब्जेक्ट जा रहा है पॉइंट A टू B। ठीक है, तो उसने कुछ टाइम भी लिया होगा, तो बिल्कुल, तो OC इसका हमारा टाइम है, टाइम t। और OC के ही पैरेलल में हमारा है AD, तो AD को भी हम कंसीडर करेंगे टाइम t। अगर हम AD को भी बोलें तो ये भी t है, टाइम है, और OC को बोलें तो भी ये टाइम है। अब देखो, अब हमें मिल गया OA हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, CB हमारा है फाइनल वेलोसिटी v और हमारा टाइम क्या है, OC है हमारा टाइम t। ठीक, अब हमारा आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी क्या था, OA था। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी चेंज हो गया, कितना हो गया, CB हो गया। ठीक, तो पहले OA था फिर CB हो गया, तो कितना चेंज आया, चेंज अगर देखें हम, चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, तो हमारी वेलोसिटी में कितना चेंज आया, तो वो कैसे पता करेंगे, हम अपनी जो चेंज हुई है v में से u को माइनस कर देंगे। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे CB माइनस OA। ठीक है, तो हम यहां फिगर में देखेंगे अगर हम CB में से OA को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमें मिल जाएगा BD। ठीक है, तो क्या आ गया, BD इज इक्वल टू CB माइनस OA। तो हमारा BD क्या आ गया, BD आ गया हमारा चेंज इन वेलोसिटी। तो CB की क्या वैल्यू है, CB की वैल्यू है v। ठीक है, और OA की क्या वैल्यू है, OA की वैल्यू है u। तो BD क्या आ गया, BD आ गया v माइनस u। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। अब हमने लेट किया कि हमारा चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइंड करना है हमें। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइंड करेंगे कि किस रेट से इसकी वेलोसिटी चेंज हुई। ठीक है, तो जब भी हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं तो हमारा क्या जाता है, एक्सीलरेशन आ जाता है। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या कहता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो यहां देखेंगे हम, चेंज इन वेलोसिटी क्या था, BD हमारा चेंज इन वेलोसिटी था, तो इसको पुट कर देंगे BD। और क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो टाइम हमारा क्या था, टाइम हमारा था OC, तो वो पुट कर देंगे, टाइम आ गया हमारा OC। अब BD बाय OC ये हमारा आ गया एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी। अब इसको देखेंगे, अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर दें तो A इज इक्वल टू BD की क्या है, v माइनस यू।
और OC क्या है T, ठीक है। T को हम इधर शिफ्ट कर दें, क्या बन गया ये AT इज इक्वल टू V माइनस U, ठीक है। फिर U को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो प्लस U हो जाएगा, तो ये बन गया हमारा V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बन गया, ठीक है। ऐसे हम ग्राफ की मदद से अपने इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन बताता है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। नेक्स्ट आता है हमारा पोजीशन टाइम रिलेशन। नेक्स्ट ग्राफ हमारा बताएगा पोजीशन टाइम रिलेशन, और ये किसके बीच में इक्वेशन बताएगा, ये बताएगा हमारा सेकंड इक्वेशन के बारे में। ग्राफ सबके लिए सेम होगा, इसमें भी देखो OA है, कोई ऑब्जेक्ट है, O से B तक जाता है, तो OA क्या हो गया इसके लिए हो गया हमारा U, और ये पूरा BC क्या है, ये पूरा है यहां से यहां तक V, ठीक है। OC क्या है, ये टाइम है T, और AD भी क्या हो जाएगा, टाइम T हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ये हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है। जब भी हम पोजीशन टाइम रिलेशन निकालेंगे तो हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। कौन से ट्रेपीजियम का, OABC, ठीक है, OAB और C, इस ट्रेपीजियम का हम एरिया फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम यहां देख रहे हैं हमारे पास यहां दो फिगर गिवन है, एक ऊपर ट्रायंगल है और एक के ऊपर ये नीचे रेक्टेंगल है। तो बस इसी को यूज करेंगे। क्या क्या निकाल लेंगे हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। रेक्टेंगल और ट्रायंगल का अगर हम एरिया निकाल लें तो कंप्लीट हमारा ट्रेपीजियम का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल में देखते हैं, इस रेक्टेंगल में हमारा लेंथ क्या है, लेंथ हमारा क्या हो सकता है OC, और ब्रेथ हमारा क्या हो सकता है OA। तो हम यहां पे ऐसे लिख देते हैं OA इंटू OC, प्लस इस ट्रायंगल की बात करते हैं क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसका बेस होगा हमारा AD और इसकी हाइट होगी हमारी BD। तो 1/2 इंटू बेस कितना है हमारा AD इंटू हाइट हमारी क्या है, हाइट हमारी आ गई BD, ठीक है। इतना लिखने के बाद हमें क्या क्या पता चला, हमने क्या किया, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लिया OABC, ठीक है। इसमें फिर हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पे दो फिगर गिवन है, एक ट्रायंगल है एक रेक्टेंगल है, अगर हम इन दोनों का एरिया निकाल लें तो हमें इस पूरे का ट्रेपीजियम का एरिया मिल जाएगा। तो बस हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया और दोनों का एरिया का फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या करना है। अब हम इसके वैल्यू को पुट करेंगे। तो OA की वैल्यू क्या थी, OA की वैल्यू हमारी OA की वैल्यू हमारी थी U और OC की वैल्यू थी T। तो हम इसको पुट कर देंगे, U इंटू T प्लस हाफ इंटू AD हमारा क्या है, AD भी हमारा टाइम T ही है, ठीक है, क्योंकि इसके पैरेलल में आ रहा है, ये भी टाइम T है, ये टाइम T को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। और BD कितना है, BD देखो पहले वाले में बताया था BD क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, V माइनस U। तो बस हम इसको डायरेक्ट पुट कर देंगे, BD हमारा क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो AD आ गया हमारा T और BD आ गया V माइनस U, ठीक है। क्यों हमने V माइनस U लिखा, क्योंकि BD की वैल्यू थी V माइनस U, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी ये हमारा था, ठीक है। पहले वाली इक्वेशन में हमने निकाल दिया तो इसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये हमने V माइनस U लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये UT प्लस हाफ T इंटू V माइनस U, ठीक है। हमारे पास एसेलरेशन का फॉर्मूला था, एसेलरेशन क्या कहता है, AT इज इक्वल टू V माइनस U। हमने अभी फर्स्ट इक्वेशन में प्रूफ किया था, AT इज इक्वल टू V माइनस U। बस इसी को पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V माइनस U। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, इन इक्वेशन 1 क्या हो गया हमारी ये वैल्यू, ये हो गई S, क्योंकि हमने क्या निकाला, एरिया डिस्टेंस पूरा इसका कंप्लीट, यहां से OABC ये पूरा क्या है, एक डिस्टेंस है। लेंथ अगर हम बात करें, लेंथ और डिस्टेंस सेम ही बात होती है, तो पूरा का हमने डिस्टेंस निकाला है। तो ये कितना हो गया, ये S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ
टी इंटू वी माइनस यू का क्या हमने निकाल लिया, ए टी। क्या बन गया ये बन गया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, टी इंटू टी ए टी का स्क्वायर। ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड इसको कहते हैं हम पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, क्योंकि ये क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है और टाइम के बीच में रिलेशन बता रहा है। जैसे ही इनके नाम है इसी तरीके से हमको इक्वेशन में यूज करना है। जब भी हमें पोजीशन और टाइम से रिलेटेड कोई इक्वेशन आती है जिसमें पोजीशन पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, ठीक है, और उसके अंदर हमें यू गिवन है, तो हम इस वाली इक्वेशन का यूज करते हैं। ठीक है, और जैसे ही अगर हमसे कोई पूछता है एक्सीलरेशन के बारे में, वेलोसिटी टाइम के रिलेशन के बारे में, तो हम फर्स्ट वाली इक्वेशन का यूज करते हैं। ठीक है, इसको प्रूव करने के बाद हम इसके आगे क्वेश्चंस देखेंगे तो आप समझ जाओगे कैसे इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन के बाद, सेकंड इक्वेशन के बाद में हमारी लास्ट इक्वेशन आती है, उस इक्वेशन को कहते हैं हम पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। चलिए देखते हैं इसे। थर्ड इक्वेशन हमारी पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, इसमें भी हमारा सेम ग्राफ है। ओ ए क्या डिस्क्राइब करेगा, हमारा यू को डिस्क्राइब कर रहा है, ओ सी हमारा टाइम टी को डिस्क्राइब कर रहा है, और सी भी हमारा वी को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, और बी डी तो आपको पता ही है क्या है, बी डी हमारा चेंज इन वेलोसिटी, वी माइनस यू करते हैं तो बी डी आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर भी हमें पोजीशन निकालना है, तो इसके अंदर भी हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालेंगे। पोजीशन की बात जब भी होगी तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, अब यहां ट्रेपीजियम निकल रहा है ओ ए बी सी। ठीक है, इसके लिए जो हम एरिया निकाल रहे हैं, ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी, अब हम यहां दो फिगर को डिवाइड नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां पे सीधा ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाएंगे। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला देखिए तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो यहां पैरेलल साइड देखे तो क्या है, ओ ए और बी सी, ये हमारी दो पैरेलल साइड है। ठीक है, और इंटू ओ सी। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है, इसका यूज हम करेंगे तो 1/2 एस हमारा हो गया 1/2। ठीक है, सम ऑफ टू पैरेलल साइड, दो साइड का सम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ओ ए प्लस बी सी। ठीक है, इंटू हाइट हमारी क्या है, ओ सी। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इसमें अब अगर हम वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू हाफ, ओ ए की क्या वैल्यू है, ओ ए की वैल्यू है यू, प्लस बी सी की क्या वैल्यू है, बी सी की वैल्यू है वी। ठीक है, इंटू ओ सी क्या है हमारा, टी। ठीक, ये बन गया हमारा इक्वेशन 1। आगे देखते हैं क्या करना है। आगे हम यूज करेंगे एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। हमारा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी, हमने यही निकाला था फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम टी। बस इसमें से हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या करेंगे, टी इज इक्वल टू, टी इधर चला जाएगा, एक्सीलरेशन नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाय ए। ठीक है, इसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन 1 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जैसे ही हम पुट करेंगे तो क्या बन जाएगी हमारी वैल्यू, हमारी वाली वैल्यू थी s इज इक्वल टू हाफ u प्लस वी इंटू टी। ये हो गई s इज इक्वल टू हाफ u प्लस वी इंटू टाइम t थी, t की जगह अब हो गई v माइनस यू बाय ए। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे लिखें तो क्या बन जाएगा, s इज इक्वल टू हाफ। हम देखो इस दोनों को सेम इक्वल तरीके से लिख देंगे, जैसे यहाँ v माइनस यू लिखा है, v को भी हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, कर सकते हैं v प्लस यू प्लस वी कहें या v प्लस यू कहें, बात तो एक ही है। ठीक है, तो ये हाफ क्या हो गया, v प्लस यू, v माइनस यू, और नीचे क्या हो गया 2a। ठीक है, 1/2a। अब इसको क्या करेंगे, 2 और a ये दोनों शिफ्ट हो जाएंगे s के साथ में मल्टीप्लाई में। ठीक है, क्या बन जाएगा 2as इज इक्वल टू, और v स्क्वायर v प्लस यू और v माइनस यू, इस पर हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी। ठीक है, आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी, आइडेंटिटी हमारी लग जाएगी a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी हम लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये बन गया हमारा इक्वेशन 3। ठीक है, इसको कहते हैं हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड इसको हम कहते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, क्योंकि ये पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन को बताता है। सो ये तीनों हमारी
इक्वेशन है मोशन की, ठीक है, और इनका हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल मोशन के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हम ध्यान देंगे जहां पे जैसे इक्वेशन हमें पूछ रहा है, ठीक है, जो वैल्यू हमें गिवन है उस हिसाब से हम तीनों इक्वेशन में से इक्वेशन को चूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? तो कोई ऑब्जेक्ट है जब वो कोई सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक है, तो ऐसे मोशन को कहते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। उसकी स्पीड भी हमारी क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म होनी चाहिए, मतलब स्पीड में चेंज नहीं आना चाहिए, वो एक ही स्पीड में मूव करते रहना चाहिए सर्कुलर मोशन में। एग्जांपल में देखेंगे, अगर ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में कोई ऑब्जेक्ट है, वो ए से बी जा रहा है, बी से सी से डी और डी से ए जा रहा है, ठीक है, तो ये कैसे कर रहा है? ये स्ट्रेट पाथ को यूज कर रहा है, लेकिन स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते करते इसका क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ए से बी गया, ठीक है, फिर बी से सी इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, सी से डी गया और डी से ए गया, हर बार इसका डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है, ठीक है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट फिगर में, सेकंड वाली में, यहां पे ये ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है, ठीक है, इसका फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा बी से सी, फिर डायरेक्शन चेंज सी से डी, डी से ई, ई से एफ और एफ से ए, मतलब अब इसका जो डायरेक्शन चेंज होने का पीरियड था वो और छोटा हो गया, ठीक है, अब और जल्दी जल्दी इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ऐसे ही हम यहां देखेंगे फिगर हमारी थर्ड में, यहां पे देख रहे हैं हमारे पास कोई साइड ही नहीं बचा, ठीक है। क्यों नहीं बचा? क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इसका जो वेलोसिटी लग रही है वो कुछ इस तरीके से लग रही है कि ये इस तरफ मूव करे आगे, लेकिन इसके हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये वेलोसिटी फिर कैसे चेंज हो जाती है? इस तरफ हो जाती है, ठीक है, फिर आगे जाता है तो फिर इस तरफ हो जाती है, फिर आगे जाता है तो फिर इस तरफ हो जाती है। इसके लिए एग्जांपल के अगर आप देखें, अगर आप कोई हैवी ऑब्जेक्ट किसी थ्रेड में बांध के टाई करके और बीच में ऐसे सेंटर में खड़े हो जाए और जोर जोर से उसे घुमाएं एक कांस्टेंट स्पीड में, तो आपके देखेंगे ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ कवर करेगा, सर्कल में घूमता रहेगा, ठीक है। और जैसे ही अगर आपने उसको किसी भी एंगल पे छोड़ दिया, मतलब किसी एक पॉइंट पे सर्टेन पे छोड़ दिया, तो बिल्कुल उसी सीधी डायरेक्शन पे वो मूव कर जाएगा। जैसे अगर आप यहां हैं और आपने इस पॉइंट पे यहां पे अगर उसको छोड़ दिया, ठीक है, तो वो सर्कल नहीं घूमेगा, वो बिल्कुल ऐसे ऐसे सीधा सीधा चला जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब उसको डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन जो है वो नहीं हो रही है। क्यों? और चेंज इन डायरेक्शन किसकी वजह से होती है? क्योंकि आपने उसको टाई कर रखा था उसको किसी थ्रेड से और जो आपने पकड़ रखा था, ठीक है, तो आप उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, हर एक पॉइंट पे आप उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए वो एक सर्कुलर मोशन अटेन कर रहा है। अगर आप उसको रिलीज कर देंगे तो क्या होगा? मोशन एकदम सीधे सीधे पाथ में निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें सर्कुलर पाथ की स्पीड फाइंड आउट करनी हो तो कैसे करेंगे? देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज इन एवरी पॉइंट व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ। देखिए, जैसे मैंने कहा कि डायरेक्शन ऑफ मोशन हर एक पॉइंट पे चेंज होता रहेगा जैसे जैसे वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ठीक है, हर एक पॉइंट पे हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है। इसकी स्पीड कैसे निकालेंगे? स्पीड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है तो आप उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? उसका सर्कमफ्रेंस निकाल के, ठीक है। अगर आप सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे तो आपको लेंथ पता चल जाएगी, कितनी लेंथ है उसकी सर्कल की, ठीक, और सर्कल की लेंथ ही क्या कहलाता है? उसका डिस्टेंस कहलाएगा। तो सेम हमने क्या यूज किया है? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट v, और उसको किससे डिनोट करेंगे? 2πr बाय t। 2πr हमारा सर्कमफ्रेंस होता है और टाइम, ठीक है, इससे हमारा निकल जाएगा स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर डायरेक्शन, ठीक है। यहां हो जाता है हमारा चैप्टर एंड। इससे रिलेटेड हमारे जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा कमेंट करके, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।